हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में स्वागत है। आज हम अरिथमेटिक का जो रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन का जो टॉपिक है, इसको आज हम स्टार्ट करेंगे। और ये जो है हमारा कोई भी एप्टीट्यूड एग्जाम हो या कैट का एग्जाम है, उसमें इस जो टॉपिक की काफी इंपॉर्टेंस है। जनरली प्रॉफिट्स और लॉस परसेंटेज के जो क्वेश्चंस हैं उनमें भी रेशियोज का यूज हो जाता है। तो सबसे पहले रेशियो क्या है और उससे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो होंगी उसको आज हम डिस्कस करेंगे। रेशियो एंड सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियोज। तो सबसे पहले रेशियो क्या होता है? रेशियो का क्या मीनिंग है? द कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। अगर कोई भी टू क्वांटिटीज है उनको हम कंपेयर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड रेशियो। या वो जो रेशियो है वो रेशियो क्या बताता है हमें? इट टेल्स अस दैट वन क्वांटिटी इज हाउ मेनी टाइम्स द अदर क्वांटिटी। मतलब जो पहली क्वांटिटी है या जो एक क्वांटिटी है वो दूसरे क्वांटिटी के कितने टाइम्स है। जैसे सपोज करो, मान लो एक हमारे पास है 4 kg और एक हमारे पास है 2 kg, दोनों राइस है। मान लो ये ए के पास है 4 kg और ये बी के पास है 2 kg राइस। तो अगर हम इसमें रेशियो फाइंड आउट करना चाहें, ए रेशियो बी फाइंड आउट करना चाहें, तो वो क्या होगा? 4:2, लेकिन 2 से कैंसिल भी हो जाता है, तो इसको हम 2:1 कह सकते हैं कि भाई ये जो दोनों वैल्यूज हैं इन दोनों को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2:1। तो 2:1 का मतलब क्या है कि जो ए के पास जो राइस की क्वांटिटी है ए के पास, वो बी के कंपैरेटिव क्या है? डबल है। मतलब हमें पता चलता है हाउ मेनी टाइम्स द अदर क्वांटिटी, कि दूसरी जो क्वांटिटी है उसका पहले जो क्वांटिटी है वो कितने टाइम्स है। तो इसका मतलब अगर ये 4 kg है, ये 2 kg है, तो इसका मतलब जो 4 kg है वो 2 kg का डबल है। यानी रेशियो जो है वो क्वांटिटीज को कंपेयर करता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। और जनरली जो रेशियो है, द रेशियो ऑफ एनी टू क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड एज, हम उसको ए अपॉन बी भी लिख देते हैं रेशियो को। जनरली कई बार हम इसको ए अपॉन बी को फ्रैक्शन कहते हैं। तो रेशियो जो है जनरली वो इस टाइप से होता है, ए रेशियो बी जो है, या इसको हम जनरली किस फॉर्म में लिख देते हैं? ए अपॉन बी। और इसमें ए अपॉन बी में ए जो न्यूमरेटर है, ए जो हमारा न्यूमरेटर है, इसको हम क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट। न्यूमरेटर को हम क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट। और जो डिनोमिनेटर है बी, इसको हम क्या कहते हैं? कॉन्सिक्वेंट। डिनोमिनेटर को हम क्या कहते हैं? कॉन्सिक्वेंट। और अब हम इससे कुछ रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, उनको डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इजी एग्जांपल जो होंगे, इजी क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस जो होंगे, ताकि हमें बेसिक आइडिया हो जाए कि रेशियो का मीनिंग क्या है, इसमें हम क्या करना चाहते हैं। आज हम कुछ सिंपल बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। आगे नेक्स्ट वीडियोस में जो क्वेश्चंस हैं उनका लेवल इंक्रीज हो जाएगा। आज सिंपल कि हमें पता चल जाए कि बस रेशियो में क्या कहना चाहते हैं हम। तो सम प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियोज जो है, उसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसमें क्या कह रहे हैं? इफ वी मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशियो बाय द सेम नंबर। मतलब ये कोई रेशियो है a अपॉन बी, अगर मैं ये a और b के जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अगर मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मल्टीप्लाई बाय द सेम नंबर, द रेशियो रिमेन्स अनचेंज्ड। रेशियो रिमेन्स अनचेंज्ड मतलब a अपॉन बी की वैल्यू फाइंड आउट करें, या ये जो a और b को मैंने दोनों को सेम नंबर m से मल्टीप्लाई कर दिया, ये वैल्यू फाइंड आउट करें, दोनों की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। यानी रेशियो में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम सेम वैल्यू से हमेशा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। रेशियो रिमेन्स अनचेंज्ड। जैसे अगर एक रेशियो है 2/3, तो इस 2/3 को अगर मैं चाहूं तो इसको कहीं अगर मुझे यूज करना होगा, तो 2/3 ना लिख के मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करके क्या कह सकता हूं? 14/21। यानी 2/3 था, दोनों जो वैल्यूज हैं 2 और 3, इनकी ये जो वैल्यूज हैं इन दोनों को हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो रेशियो बन जाता है वो 14:21 वाला जो पार्ट बनता है वो भी क्या कहलाएगा? 2/3 ही होगा। मतलब ये वैल्यू कहें 2/3 कहें या 14/21 कहें, दोनों जो वैल्यूज हैं वो सेम रहेंगी हमारे पास। दीज वैल्यूज रिमेन्स अनचेंज्ड। यही लिखा है a अपॉन b इज इक्वल टू ma अपॉन mb। यानी सेम वैल्यू से अगर हम दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देते हैं रेशियो की, दोनों क्वांटिटीज को, तो रेशियो रिमेन्स अनचेंज्ड। सेकंड रिजल्ट सेम वे में है। इफ वी डिवाइड, डिवाइड के केस में जिस नंबर से डिवाइड करने की बात करते हैं वो नंबर क्या होना चाहिए? नॉन जीरो।
इफ वी डिवाइड द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशियो, रेशियो की जो या तो ए अपॉन बी की फॉर्म में लिखते हैं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोल देते हैं। तो इफ वी डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशियो बाय द सेम नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो भी क्या कहते हैं, रेशियो रिमेन्स अनचेंज्ड। यानी अगर आप एक तो वैल्यू फाइंड आउट करो ए अपॉन बी, या ए को डी से डिवाइड कर दो, बी को डी से डिवाइड कर दें, दोनों जो वैल्यू होंगी हम क्या कहेंगे, सेम होगी। लेकिन साथ में हम क्या कहते हैं कि जो डी जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। डी क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। अगर डी नॉन जीरो है तभी हम कहते हैं कि डिवाइड करते हैं, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ जाता है तो वो नॉट डिफाइंड वैल्यू हो जाती है। तो इसलिए डिवाइड के केस में हम क्या कहते हैं, वैसे यहाँ रेशियो के केस में हमें मल्टीप्लाई वाले केस में भी वैसे नॉन जीरो ही कहना चाहिए। तो ये जो वैल्यू है ये हमारे पास रेशियो जो है वो रिमेज अनचेंज, यानी किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करें या किसी भी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम वैल्यू से अगर डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशियो की जो वैल्यू होती है वो सेम रहती है। थर्ड जो रिजल्ट है इसमें क्या कह रहे हैं, द रेशियो ऑफ टू फ्रैक्शंस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए रेशियो ऑफ टू इंटीजर। मतलब टू फ्रैक्शंस हैं, एक है मान लो मेरे पास फ्रैक्शन 1/4 और एक है मेरे पास 2/7। एक फ्रैक्शन ये है, एक फ्रैक्शन ये है, टू फ्रैक्शंस हैं। अगर इन फ्रैक्शंस को अगर मैं रेशियो फाइंड आउट करना चाहता हूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/4 अपॉन 2/7। और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है 1/4 2/7 वाला पार्ट क्या होगा, 7/2, यानी 7/8, 7/8। तो यानी जो टू फ्रैक्शंस हैं, रेशियो ऑफ टू फ्रैक्शंस मतलब जो टू फ्रैक्शंस है उनका जो रेशियो हम लेंगे वो अगेन मेरे पास एक क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन या रेशियो आ जाएगा। और उस रेशियो में जो ये नंबर होंगे ये नंबर्स क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। द रेशियो ऑफ टू फ्रैक्शंस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। इस वे में करें, या एक था ए अपॉन बी और दूसरा था सी अपॉन डी। अगर इनका रेशियो फाइंड आउट करते हैं, एक फ्रैक्शन है ए अपॉन बी, दूसरा फ्रैक्शन है सी अपॉन डी। अगर हम ए अपॉन डी और सी अपॉन डी का रेशियो फाइंड आउट करते हैं तो वो रेशियो क्या आ जाएगा, ए डी अपॉन बी सी। कैसे आ जाता है, क्योंकि ये जो है ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी है, तो सी अपॉन डी वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करते हो तो इसको क्या लिख सकते हो, ए अपॉन बी इंटू में ये क्या हो जाता है, डी अपॉन सी, यानी ए डी अपॉन बी सी या ए डी रेशियो बी सी। और ए डी और बी सी दोनों क्या होंगे, इंटीजर होंगे। तो ए डी अपॉन बी सी हम कह सकते हैं, यानी टू फ्रैक्शंस का अगर हम रेशियो लेते हैं तो उस रेशियो को हम क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सप्रेस्ड एज ए रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। और इसी वे में मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द रेशियोज ए बी एंड सी डी, ए रेशियो बी और सी रेशियो डी टू रेशियोज हैं, अगर हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी। तो वो वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, ए सी अपॉन बी डी। वो रेशियो क्या आ जाएगा, ए सी अपॉन बी डी। ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ए सी अपॉन बी डी। ये कुछ रिजल्ट्स हैं, सॉरी जनरली हम इनको यूज करेंगे। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और हैं हमारे पास, अगर ये हमें ध्यान रहते हैं तो हम कुछ क्वेश्चंस को में डायरेक्ट इन प्रॉपर्टीज को यूज करके क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट जो रिजल्ट है उसमें क्या है कि अगर a अपॉन बी ग्रेटर देन 1 है, अगर a अपॉन बी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो अगर हम a और b दोनों के न्यूमरेटर में k कोई पॉजिटिव नंबर है, फॉर एवरी पॉजिटिव नंबर k, फॉर एवरी पॉजिटिव नंबर k, अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम वैल्यू ऐड करते हैं, वहां मल्टीप्लाई वाले केस पे तो सेम आते थे, लेकिन क्या कह रहे हैं कि अगर हम सेम नंबर के ऐड करते हैं तो a अपॉन बी के प्लेस पर जब a प्लस के अपॉन बी प्लस के हो जाएगा तो वो लेस देन हो जाएगा a अपॉन बी से। और माइनस अगर करते हैं a माइनस के अपॉन बी माइनस के तो वो ग्रेटर देन होगा a अपॉन बी से। और जनरली अगर हम ये चेक करना चाहें कि क्या ये रिजल्ट ठीक है तो यानी हमने क्या कहा है, a प्लस के अपॉन बी प्लस के इज लेस देन a अपॉन बी कह रहे हैं हम। क्या ये ट्रू है, हम ये लेकर चल रहे हैं कि दिस इज ट्रू, कि a अपॉन बी इज ग्रेटर देन 1, ये लेकर चल रहे हैं। तो क्या ये रिजल्ट ट्रू है, तो इसके लिए देखें क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्या होगा, ए बी प्लस बी के इज लेस देन ए बी प्लस ए के। तो आप देख रहे हैं यहां ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, बी के इज लेस देन ए के। क्या हम के से के को कैंसिल कर सकते हैं, क्या हम के से के को कैंसिल कर सकते हैं, क्यों यहां कर सकते हैं
क्योंकि k क्या है, पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर को अगर कैंसिल करते हैं तो जो इनइक्वलिटी का साइन है वो सेम रह जाता है। अगर पॉजिटिव नंबर को कट करते हैं बोथ साइड तो इनइक्वलिटी का साइन सेम रह जाता है। b इज लेस देन a, या b उस साइड डिवाइड में जाएगा तो 1 इज लेस देन a अपॉन b कहें, या इसका मतलब क्या हो जाएगा, a अपॉन b इज ग्रेटर देन 1, और वो हम लेकर चल रहे हैं a अपॉन b इज ग्रेटर देन 1। यानी अगर a अपॉन b ग्रेटर देन 1 है तो पॉजिटिव वैल्यू ऐड करते हैं तो रिवर्स हो गया साइन, यहां ग्रेटर देन का था तो ये लेस देन का हो गया। यानी अगर हम पॉजिटिव वैल्यू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐड करते हैं तो यहां अगर वैल्यू a अपॉन बी की ग्रेटर देन 1 है तो ये लेस देन हो जाएगी, और अगर माइनस करते हैं तो ग्रेटर देन के केस में ग्रेटर देन ही रहेगी। a माइनस के अपॉन बी माइनस के ग्रेटर देन a माइनस बी होगा। इसी पैटर्न से अगर हम इनको सॉल्व करना चाहें तो इसको हम सॉल्व करके चेक कर सकते हैं कि क्या ये ठीक है। इसी वे में अगर a अपॉन बी की वैल्यू लेस देन 1 है, a अपॉन बी अगर लेस देन 1 है और k कोई भी पॉजिटिव नंबर है तो अगर ऐड करते हैं k, a प्लस के अपॉन बी माइनस के, यहां देखें लेस देन का साइन है, ऐड करने की बात करेंगे तो ये जो यहां लेस देन था तो यहां क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो यहां साइन है इनइक्वलिटी का वही साइन यहां रहेगा। ध्यान रखना है, किसी भी वे में ध्यान रख सकते हो, और ध्यान नहीं है तो कोई खास बात नहीं है कि आप इस पार्ट को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके देख लो कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, वो आपको पता चल जाएगा कि क्या कुछ है। इसी वे में एक रिजल्ट और है कि अगर c अपॉन डी ग्रेटर देन है a अपॉन बी से, अगर c अपॉन डी ग्रेटर देन है a अपॉन बी से तो a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी जो होगा वो ग्रेटर देन होगा a अपॉन बी से। मतलब जो ये ग्रेटर देन वाले पार्ट की तरफ ये जो पार्ट है इसमें a और b ऐड करेंगे तो सेम रहेगा, a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी ग्रेटर देन होगा a प्लस बी से, a अपॉन बी से क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं कि क्या ये रिजल्ट ठीक है या नहीं। सिमिलरली अगर c अपॉन डी लेस देन है a अपॉन बी से, c अपॉन डी लेस देन है a अपॉन बी से, तो क्या कह रहे हैं a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी जो है वो क्या होगा, लेस देन a अपॉन बी से। तो इन रिजल्ट्स को हम याद कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, ताकि क्वेश्चंस में हम इन रिजल्ट्स को डायरेक्ट यूज कर पाए। तो आज जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें वेरी इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम ये करें कि जो टू रेशियोज हमारे पास गिवन हो तो उनको अगर हम कंपेयर करना चाहें कि कौन सा लार्जर है कौन सा स्मॉलर है तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए वेरी इजी मेथड है, क्या करें, टू रेशियोज कैन बी कंपेयर्ड यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्योंकि एक नंबर है 3/4 और एक वैल्यू है 13/14, 3/4 है और एक 13/14 है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू 14 फाइंड आउट करें, ये 4 इंटू 13 फाइंड आउट करें। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करें इसको इससे मल्टीप्लाई करें, न्यूमरेटर वाली जो न्यूमरेटर के साथ है वहां वैल्यू लिख लें, 3 इंटू 14 42, 4 इंटू 13 52। हमें पता है 42 लेस देन 52 होता है, तो इसका मतलब 14 के साथ कौन सा पार्ट है, 3/4, वो क्या होगा, लेस देन 13/14 से। इसका मतलब 13/14 जो नंबर है वो क्या होगा, इज लार्जर। यानी ये जो रेशियो है 13/14 का लिया, इसको हम 13:14 भी कह सकते हैं, 13:14 ये जो है ये रेशियो जो है वो लार्जर होगा क्रॉस मल्टीप्लाई से। लेकिन अगर हम चाहते तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली थोड़ा सा देख सकते थे कि जैसे ये 3/4 है, क्योंकि हमें पता है 3/4 का मतलब क्या होता है, 0.75, 3 को 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो 0.75, ये है 13/14, तो 13 को अगर 14 से आप डिवाइड करके देखो तो 0.149 या 126 होता है, तो इसका मतलब 0.9 समथिंग आएगा। तो ये 0.7 है, ये 0.9 है, तो इससे भी हमें पता चल जाता है कि 13:14 वाला जो रेशियो है 13/14 वो लार्जर होगा या ग्रेटर होगा। अगर डिवाइड करने में हमें प्रॉब्लम लगती है तो हम उसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से चेक कर सकते हैं कि जो रेशियोज गिवन है उनमें से स्मॉलर रेशियो कौन सा होगा और लार्जर रेशियो कौन सा होगा। सेकेंड क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बबीता परचेज 2 डजन बैंगल्स, वन डे शी स्लिप्ड on the floor and fell down. What cannot be the ratio of the broken to unbroken bangles? Broken to unbroken bangles जो है उनका जो रेशियो है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कह रहा है कि इनमें से
कौन सा नहीं हो सकता? वैसे तो हम डायरेक्ट देख के ही बता सकते हैं, लेकिन अगर हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको ये पता है। देखो, मान लो ब्रोकन बैंगल्स का रेशियो कह लें, या मान लो ब्रोकन बैंगल्स में कह देता हूं एक्स हैं और अनब्रोकन बैंगल्स वाई हैं, तो इन दोनों का जो सम होगा वो सम कितना होता है? 24। उनका सम क्या होता है? 2 डजन बैंगल्स है ना, 2 डजन बैंगल्स यानी 24। ब्रोकन और अनब्रोकन का जो रेशियो है, ये टोटल टोटल अगर हमें पता हो ब्रोकन बैंगल्स एक्स हैं, अनब्रोकन बैंगल्स वाई हैं, तो एक्स प्लस वाई जो है वो 24 हो जाएगा। या रेशियो अगर फाइंड आउट करें तो रेशियो कुछ कम आ सकता है, कि मान लो जो रेशियो है, लेकिन वो जो रेशियो आएगा उनका जो सम आएगा, जो रेशियो आएगा, जैसे ये 1:2 है, इनका अगर मैं सम फाइंड आउट करता हूं तो सम क्या होगा? 3। सम क्या होगा? 3। और 3 जो है वो 24 को डिवाइड करता है, और 3 24 को डिवाइड करता है, इसका मतलब ये रेशियो हो सकता है। इसी वे में 1 और 3 है, 1 और 3 का सम क्या जाएगा? 4। 4 भी 24 को डिवाइड करता है, इसका मतलब 1:3 भी ब्रोकन टू अनब्रोकन हो सकता है। इसी वे में 2:3 की बात करें तो 2 प्लस 3, या मान लो टोटल बैंगल्स की बात करें तो टोटल बैंगल्स क्या हो जाएंगे? 2x प्लस 3x यानी 5x। क्या 5x 24 के इक्वल हो सकता है? नंबर ऑफ बैंगल्स 2, 5, 7, 8 ऐसे होंगी, तो वो नहीं हो सकता। तो हम डायरेक्ट भी देख के कह सकते थे कि 2 प्लस 3 5 जो है, 5 जो है वो 24 को डिवाइड नहीं करता। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो सम ऑफ रेशियोज आएगा वो जो टोटल वैल्यूज है उसको डिवाइड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द प्राइसेस ऑफ पेन ऑफ टाइप ए एंड बी इन 2020 वर इन द रेशियो ऑफ 2:5. In 2024, the price of a pen A triples itself and the price of the pen B is increased by rupees 50. Then the new ratios of the prices of the same pens becomes 3:5. What was the original price of the pen A in 2020? तो मान लेते हैं जो प्राइस ऑफ पेन ए जो है वो हम 2x कहते हैं, प्राइस ऑफ पेन ए 2x कहते हैं, तो इसका मतलब प्राइस ऑफ पेन बी जो है वो क्या हो जाएगा? 5x। क्योंकि रेशियो क्या गिवन है? प्राइस रेशियो। प्राइस रेशियो क्या गिवन है? 2:5। प्राइस रेशियो क्या है? 2:5 है। तो इसका मतलब अगर पेन ए की कॉस्ट 2x होगी तो पेन बी की जो कॉस्ट है प्राइस वो कितनी हो जाएगी? 5x। लेकिन क्या कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आगे क्या कहता है कि इन 2024 ए का जो रेट है वो ट्रिपल हो जाता है, यानी पहले 2x था तो 2x का 3 टाइम्स हो जाएगा, और जो प्राइस ऑफ पेन बी है वो इंक्रीज बाई ₹50 है, तो यानी 5x प्लस 50 होगा। तो ये कितना हो जाता है रेशियो इनका? देन द रेशियो बिकम्स 3:5। तो ये है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए आप देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 इसमें से कॉमन ले सकते हो, 2x अपॉन 5 इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 1/5। 5 से 5 कैंसिल होगा, 2x इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास? ये x इज इक्वल टू 10। तो जो रुपीज प्राइस ऑफ पेन बी, प्राइस ऑफ पेन बी, पेन ए जो पेन है उसका हमें प्राइस फाइंड आउट करना है, और वो कितना था हमारे पास? 2x इज इक्वल टू क्या है? 2x यानी 2 इंटू 10 यानी 20। तो ₹20 जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा कि इन 2020 जो प्राइस होगा पेन ए का वो क्या होगा? ₹20। नेक्स्ट क्वेश्चन, divide ₹1800 into 3 parts in such a way that half of the first part, 1/4 of the second part and 1/6 of the third part are equal. तो ये पार्ट है, इसमें वैसे ऑप्शंस गिवन है, अगर ऑप्शंस गिवन नहीं होती तो हम इसको सिंप्लीफाई करते। अब आप देख लो, इसका क्या करना है? हाफ, और सेकंड का 1/4 और थर्ड का हमें क्या करना है? 1/6। क्या होगा? 300 का हाफ 150, 600 का 1/4 150, 900 का 1/6 150। तो ये कह रहा है कि ये इक्वल होंगे,
तो ये इक्वल है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर। या 200 है, इसको देखोगे तो इसका आप क्या होगा 100, इसका 1/4 100 और इसका 1/6 करोगे तो 200, ये इक्वल नहीं है। इसी वे में थर्ड पार्ट भी हम चेक कर सकते हैं। ऑप्शंस गिवन नहीं होती तो हम इसको सिंप्लीफाई करते, लेकिन हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया, इफ P प्लस Q इज टू Q प्लस R इज टू R प्लस P इज इक्वल टू क्या गिवन है 3:7:8 एंड P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 18, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R। R की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहेंगे कि R की वैल्यू क्या होगी। तो अब रेशियो में गिवन है, तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हो, लेट P प्लस Q इज इक्वल टू 3 है यहाँ, तो 3 के Q प्लस R इज इक्वल टू 7 के R प्लस P इज इक्वल टू 8 के। तीनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 18 के, और P प्लस Q प्लस R की जो वैल्यू है वो क्या गिवन है हमारे पास 18। 2 इंटू 18 इज इक्वल टू 18 के, 18 से 18 कैंसिल होगा, K इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, K इज इक्वल टू 2। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ R की वैल्यू, तो P प्लस Q की वैल्यू क्या है 3K, P प्लस Q की वैल्यू 3K है और K की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो P प्लस Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। और अब इन दोनों इक्वेशन से आप देख रहे हो P प्लस Q प्लस R की वैल्यू 18 है, P प्लस Q की वैल्यू 6 है, तो 6 प्लस R इज इक्वल टू 18, तो R इज इक्वल टू हम क्या कह सकते हैं 12। तो 12 जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे। और वैसे हम चाहते तो इसमें डायरेक्ट भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, इसलिए में करें, या आप देख रहे हो कि जो रेशियोज हैं 3, 7 और 8 इनका सम कितना है 18। 3 प्लस 7 प्लस 8 अगर देखते हैं 18 है, और यहां भी मेरे पास क्या वैल्यू गिवन है 18 है। लेकिन साथ में मुझे क्या ध्यान रखना है कि मैं इनका जब सम कर रहा हूं तो मुझे साथ में इनका सम देखना है। इन तीनों का जो सम है, इन तीनों का सम तो 18 है, लेकिन इन तीनों का सम देखते हैं तो वो कितना है 2 इंटू P प्लस Q प्लस R, 2 टाइम्स है, तो लेकिन ये 18 है और यहां इनका की वैल्यू ही 18 गिवन है। ये वाले जो सम है वो मेरा इनका क्या होना चाहिए था 2 टाइम्स यानी 36 होना चाहिए था। तो 36 करने के लिए मैं चाहता तो इनको क्या कर सकता था, इसमें इनको मैं डबल कर दूं, इसके प्लेस पर मैं क्या लिख दूं, इन तीनों को डबल कर दें, 6 रेशियो 14 रेशियो 16। तो अब मुझे यहां से डायरेक्ट पता चल जाता है कि P प्लस Q जो है इसकी वैल्यू 6 होगी, Q प्लस R की वैल्यू 14 होगी और R प्लस P की वैल्यू 16 होगी। और इनसे चाहे हमें R की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहे, चाहे P या Q की वैल्यू हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब ऐसे सॉल्व करें या रेशियोज में हम थोड़ी धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे कि सम ऑफ रेशियोज या रेशियोज की हेल्प से कि हम वेरिएबल्स को यूज ना करें। कुछ क्वेश्चंस में वेरिएबल यूज करना पड़ता है, कुछ क्वेश्चंस में हम विदाउट यूजिंग वेरिएबल भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसमें हमने पहले वेरिएबल यूज किया, तीनों की वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ के, फिर सॉल्व करके के की वैल्यू फाइंड आउट की, के की वैल्यू पुट की। लेकिन अगर जो यहाँ ये बात बताई गई है इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं तो विदाउट यूजिंग वेरिएबल भी हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम दोनों टाइप की प्रैक्टिस करेंगे कि वेरिएबल से सॉल्व करना है तो कैसे करें, विदाउट वेरिएबल टाइम सेविंग हो जाता है। तो हमें बस मीनिंग पता होना चाहिए कि क्या कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इज, अगर हमारे पास ए बी और सी का रेशियो फ्रैक्शंस में गिवन है 1/2 1/3 1/4, और अगर हम इनको इंटीग्रल वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जो ये फ्रैक्शंस में हमारे पास 2, 3 और 4 है, हम इनका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 4, 2, 3, 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12। तो हम क्या करेंगे, इनको जो ये वैल्यूज गिवन है ए रेशियो बी रेशियो सी जो सॉल्व करना है कैसे करेंगे, 1/2 इंटू 12 रेशियो 1/3 इंटू 12 रेशियो 1/4 इंटू 12। इन सभी वैल्यूज को हम 12 जो एलसीएम आया था उससे मल्टीप्लाई करेंगे। 24 से भी कर सकते थे, उससे भी आंसर सेम आएगा, लेकिन हम एलसीएम से करेंगे तो थोड़ी हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो 2 से इसको करेंगे तो 6, 3 से 4, 4 से 3, तो ये जो रेशियो आएगा वो क्या आ जाएगा 6 रेशियो 4 रेशियो 3। तो एबीसी का जो रेशियो वो 6, 4 एंड 3 का रेशियो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 3 friends went to eat pizza. Manoj ate half of the pizza,
Rajesh ate 1/3 of a pizza and Akash ate 1/4 of a pizza. If the bill came to rupees 260, how much amount should each of them pay? तो 260 टोटल पे है, पेमेंट है, तो उसको तीनों में डिवाइड करना है हमने, और डिवाइड जो करना है वो इस रेशियो में हो जाएगा 1/2, 1/3, 1/4। ये नहीं कहेंगे कि जो वैल्यू है वो 1/2, 1/3, 1/4 उस वो जो पिज्जा है उससे ज्यादा हो गया या कम हो गया। हम इस रेशियो के अकॉर्डिंग वैल्यू सॉल्व करेंगे और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो मान लेते हैं इनका जो रेशियो है वो मनोज, राजेश और आकाश का जो रेशियो है वो क्या है, 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, अभी हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था, वही सेम है। 2 3 4, 2 3 4 का एलसीएम 12, तो वो डिवाइड करते हैं तो ये क्या आ जाता है 6/4/3। तो ये हमारे पास रेशियो आ जाता है। सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ रेशियोज अगर फाइंड आउट करते हैं तो क्या होगा, 6 + 4 + 3 यानी 13। तो ए तक शेयर कितना होगा, ए कितना पे करेगा, टोटल उसके हिस्से में कितना है 6, कितने में से 13 में से 6/13 इंटू 260, वैल्यू क्या आ जाएगी 120। इसी वे में अगला जो है, सॉरी ये ए नहीं है ये एम है, एम का शेयर था। फिर हम किसका फाइंड आउट करेंगे, आर का, राजेश का। राजेश का जो शेयर है वो कितना होगा 4 है, यहाँ 4 को 13 से डिवाइड करेंगे, 260 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या जाएगा ₹80। और इसी वे में थर्ड जो है आकाश, आकाश का जो शेयर होगा वो क्या जाएगा, कितना है 3/13 इंटू 260, 20 इंटू 3 ₹60। तो जो टोटल जो बिल था उनका, टोटल बिल 260 रुपीज का, तो वो पे कैसे करेंगे 120, 80 एंड 60 रुपीज के अकॉर्डिंग। और वो हमारा इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इफ a/b इज इक्वल टू 4/7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 11a - 5b/7a + 3b। तो आप देख रहे हो a/b इज इक्वल टू क्या है 4/7। तो इसका मतलब हम सपोज कर सकते हैं लेट a इज इक्वल टू 4k एंड b इज इक्वल टू 7k। a इज इक्वल टू 4k एंड b इज इक्वल टू 7k। और अब हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, 11a - 5b/7a + 3b। तो 11 इंटू a की वैल्यू क्या है 4k, माइनस 5 इंटू b की वैल्यू क्या है 7k अपॉन 7a, 7 इंटू a इज 4k प्लस 3 इंटू b इज 7k। और आप देख रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से k कॉमन ले सकते हैं और k वाला जो पार्ट है वो कैंसिल हो जाएगा। 11 इंटू 4 44 माइनस 5 इंटू 7 35 अपॉन 7 इंटू 4 28 प्लस 3 इंटू 7 21। 44 में से 55 35, 44 में से 35 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, 21 प्लस जो है 49 आ जाएगा। 9/49 जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। एक तो ये हुआ ट्रेडिशनल मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, लेकिन अगर हम चाहते तो डायरेक्ट भी हम सॉल्व कर सकते थे कि ये जो रेशियो गिवन है और जो ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है उस पर हम ध्यान देंगे। अगर हमसे ये कहा गया है यहाँ a है, ये b है, ये a है, ये b है, जितनी भी टर्म्स न्यूमरेटर में है और जितनी भी टर्म्स डिनोमिनेटर में है, दोनों में आप देख रहे हो यहाँ पावर 1 पावर 1 पावर 1 पावर 1 सेम है पावर। तो हम जरूरी नहीं है ये k की टर्म में यूज करें, हम चाहते तो डायरेक्ट a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 7, इसमें a इज इक्वल टू 4 और b इज इक्वल टू 7। जहां जहां a है वहां 4 पुट करें, जहां b है वहां 7 पुट करें और रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। या अगर मान लो मेरे पास इसके प्लेस पर क्वेश्चन होता 11ab माइनस 5b² अपॉन 7a² प्लस 5ab, अगर इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करने के लिए कहते तो भी हमें क्या करते, हम ये देखें a इंटू बी, a की पावर 1 b की पावर 1 यानी पावर दोनों का सम 2 आ जाएगा। यहां भी पावर का सम 2 हो गया, यहां भी b² से 2 हो गया, a² से 2 हो गया, a की पावर 1 b की पावर 1 से 2 हो गया हमारे पास। तो इसका मतलब न्यूमरेटर में ईच टर्म की पावर 2 है, डिनोमिनेटर में ईच टर्म की पावर 2 है। तो इसमें हम डायरेक्ट a और b की वैल्यू पुट कर सकते हैं और सॉल्व करके
इसकी जो वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है कि हम 4k 7k पुट करें फिर सॉल्व करें। अब डायरेक्ट a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 11 इंटू 4 इंटू 7 माइनस 5 इंटू 7 स्क्वायर अपॉन 7 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 5 प्लस 5 इंटू a की वैल्यू 4 b की वैल्यू 7। इस पार्ट को सिंप्लीफाई करें, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। हाँ, अगर मान लो यहाँ मेरे पास ये कह दिया जाता 7a स्क्वायर माइनस 5b अपॉन 8b स्क्वायर माइनस ab, अगर ये ऐसा कह दिया जाता है, यहाँ पावर 2 है यहाँ 1 है, तो हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। यहाँ इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चंस में ही वैल्यू फाइंड आउट कर पाते हैं। इसकी वैल्यू अगर केवल रेशियो गिवन, कुछ और भी साथ में गिवन होगा तो हम इस टाइप की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे, अदरवाइज हम ये वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। डायरेक्ट वैल्यू पुट करें, सिंप्लीफाई करें और रिक्वायर्ड आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।